एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम ने मिलकर जिस तरह से जो है मार्का हक की जो है जंग लड़ी, उसके बाद हिंदुस्तान की जो रुसवाई आलमी सतह पे हुई, वो इस वक्त यकीनी तौर पर बेचैन नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ वहाँ की फ़ौज और फ़ौज के सरबराह आर्मी चीफ जिस तरह से आज कह रहे हैं कि भारत जो है ऑपरेशन 2 सिंदूर 2 के लिए तैयार है। जिस तरह से मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि अमूमन उनकी मूवीज़ जैसे फ़िल्मों का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आता है, मगर पाकिस्तान हमेशा के लिए किसी भी जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान के ऊपर कोई भी जंग मुसलत की जाए, जो कि हिंदुस्तान बहरा प्रॉक्सी वार और अब जो तैयारियां कर रहा है, उस पर पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर गज़फ़र अली साहब दिफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा कि मार्का हक के बाद इस वक्त ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है हिंदुस्तान की जो है मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार। अब जो है आर्मी चीफ के जो स्टेटमेंट के उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि जी असगरी जो हमारी पिछली जंग में कोताहियाँ थीं या जो कोशिशें थीं वो उस तरह से नहीं थी, मगर ऑपरेशन सिंदूर 2 में जो है भरपूर हम तैयारी हमने की है और वो अनकरीब जो है हम ऑपरेशन सिंदूर 2 में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम पाकिस्तान पे काबिज़ हो सकते हैं और उनको जंग में जो है जीत हासिल कर सकते हैं। ब्रिगेडियर बिल्कुल। साहब। हेलो। जनाब। हेलो जनाब। वो तो आपने उनके आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुनी होगी, जो एक ऑपरेशनल स्टेटमेंट के बजाय एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, क्योंकि जो मिलिट्री के जनरल अफसर होते हैं और जो इतने सीनियर रैंक के अफसर होते हैं वो इस किस्म की स्टूपिड स्टेटमेंट देते नहीं हैं, जैसे उस आर्मी चीफ ने दी है कि जी जोग्राफिया, तारीख, ये तमाम चीज, ये सियासतदानों का काम होता है ये बड़े मारना। आर्मी जो चीफ्स होते हैं या जनरल ऑफिसर होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, वो कह देता कि जी हम आपको हरा देंगे, हम कहते ठीक है, अब आप एक्शन कर, आप हमला करेंगे तो हम उसको रिजिस्ट करेंगे, हम उसको उसके ऊपर आपको जवाब देंगे। तो लेकिन ये जो एक वहां पे आपको जो एक अजीब किस्म की बदहाली नजर आ रही है, कंफ्यूजन नजर आ रहा है, और जिस तरह की चीजें आप देख रहे हैं वो ये स्टेटमेंट उसी चीज का नतीजा है। तो अगर वो ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार हैं तो हम फिर बुनियानुल मरसूस की एक और रिफ्लेक्शन जो है उनको दिखा देंगे। और बुनियानुल मरसूस का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, लोहे की दीवार। तो अगर वो दीवार से टकराएंगे तो उसका क्या होगा, इफ दे स्ट्राइक द वॉल ऑफ स्टील। और अगर वो कहते हैं कि हमने तैयारी की है तो क्या हम चुप बैठे हुए, हमने कोई चूड़ियां तो पहनी ही नहीं है। हम तो दो काम कर रहे हैं, हम जंग की भी तैयारी में है और हम एक दुनिया के अमन के लिए भी काम कर रहे हैं। और सो अमन की रिफ्लेक्शन आपने देख ली किस तरह हो रही है कि आज पाकिस्तान का नाम जो है वो हर सर्कल के अंदर लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की मईशत के लिए और दुनिया के अंदर जंग रुकवाने के लिए, जब पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए काम और कर रहा है तो जो है ये वजह फरमाया गज़फ़र साहब। और आपने ये देखा कि हालिया दिनों में और पिछले दिनों में आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन का एक डेलीगेशन उन्होंने जिस तरह से आके पाकिस्तान में इस चीज़ को तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने जो है पूरी खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो इक़दाम किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। मगर इसके साथ साथ दुश्मन यानी कि नरेंद्र मोदी और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो इंतहा पसंद जो आरएसएस और बजरंग दल है, उनके जहन में ये चीज़ बैठी हुई है कि अगर हम जंग करेंगे तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान दफाई सतह पर और असगरी सतह पर जो है भरपूर दिफा रखते हुए उसी तरह जैसे आपने कहा कि जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो 1 करें, 2 करें या 3, जो भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम दें? यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम संदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जी। जो रिफ्लेक्शन थी वो हर एक ने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख ली है, और उसी रिफ्लेक्शन को लेके हम आगे चले गए और उसी तरीकाकार से फिर कि उसके ज्यादा जो है वो सख्त तरीकाकार से जवाब देंगे। अभी आपने सुना कि नुमान जकरिया का इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कॉशन किया है भारत को, जो पाकिस्तान रॉकेट फोर्स है। और ये रॉकेट फोर्स आपको पता है कब बनी है, जब
बुनियादी महसूस के बाद जब पाकिस्तान ने अपनी बहुत सारी ऑप्शंस को रिवैल्यूएट किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि हम एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अंदर हम एक कन्वेंशनल वॉर लड़ रहे हैं, तो उस कन्वेंशनल वॉर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर अपनी फोर्सेस की। और जनरल नुमान ज़कीर ने कहा कि जब जंग होगी अगर किसी भी तरीके से आपकी जाते हैं तो सेकंडों में खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान का दफा तैयार है, और ये कभी भी नहीं होता कि दुश्मन थ्रेट आपको देता रहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और अब आप खामोश बैठे रहें या आप तालियां बजाते रहें। ये नहीं होता। फिर जब इस किस्म के थ्रेट्स आते हैं तो उसका सर अभी जो है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ दूसरा अहम सवाल भी ये है कि जब जो है अफवाज पाकिस्तान एक तरफ ताकतवर अफवाज पाकिस्तान और प्रोफेशनल एक अफवाज है, दूसरी तरफ फिर वो अफवाज जिनके जो है चंद दिन पहले अगर आपने की नज़रों से वो वीडियो गुजरी हो जिसमें जो है सिटिंग बीएसएफ के जवाना जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमारे साथ क्या क्या कुछ होता है, हमसे बूट पॉलिश करवाए जाते हैं, हमसे जो है घर की झाड़ू और पोछा दिलवाया जाता है, तो हम फ़ौज में इसलिए तो नहीं गए थे जो कि हमसे जो काम करवाया जाता है। फिर तनख्वाह का जिक्र, फिर एलओसी पे जो है खाने का जिक्र, तो मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो हैं वहाँ पे वहाँ के आर्मी के जवानों की पड़ी हुई हैं जो बारहा आके जो है अपनी ही आर्मी के ऊपर और तनकीद करते हैं। क्या हिंदुस्तान के लोगों को, फिर आर्मी चीफ को ये नज़र आ नहीं आती कि एक डिसिप्लिन फोर्सेस है और वहाँ के लोग जो है इस तरह से एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये तो उनका इंटरनल मामला है। हम तो देखते हैं फौज को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसकी मिशन के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, और इसी तरह फौज को इवैल्यूएट किया जाता है। और साफ जाहिर है उनके यहाँ जो प्रॉब्लम्स आप जैसे कह रहे हैं वो प्रॉब्लम्स उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी कोहेसिवनेस को, उनकी कनेक्टिविटी को, उनके मोरल को इफेक्ट करेंगी। और इसलिए आपने देखा कि जब पाकिस्तान बुनियादी मरसूल में हमला किया तो बहुत सारी फौजें, बहुत सारी पोस्टें ऐसी थी जो अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए, उन्होंने व्हाइट फ्लैग उधर लगा दी, और इसी का पाकिस्तान एडवांटेज उठाता है। अभी मणिपुर में इंडियन आर्मी के कैंप पे हम हुआ और वहाँ पे उनको उस कैंप को, वहाँ पे जो आज़ादी पसंद लोग थे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया आर्मी पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर गजफ्फर अली साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए और बात की हमने ख़ास तौर पर जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 की, जो इस वक्त भारत और भारतीय आर्मी चीफ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर माजी में उस तरह से हम जंग तो नहीं कर सके, मगर अब आने वाले वक्त में ऑपरेशन सिंदूर 2 जो शुरू करने जा रहे हैं उस पर पाकिस्तान पे जिस तरह से हमला होगा वो नज़र आएगा। मगर इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि हर वक्त तैयार है, और अगर जंग मुसलत की गई तो पाकिस्तान की प्रोफेशनल अफवाज और पाकिस्तान के लोग यकीनी तौर पर तैयार हैं। जंग का वो माहौल भी पाकिस्तान के लोगों ने देखा जो कि वाज़े तौर पर अभी भी तारीख में आया है कि जिस तरह से जंग मुसलत की गई तो एक तरफ से कोई लस्सी ला रहा था, कोई पराठे ला रहा था, तो और अफवाज पाकिस्तान के लिए अपने फ़ौजियों के साथ शाना बशाना ये कौम खड़ी थी। अगर इस तरह से होता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान अपनी अवाम के साथ भरपूर दिफाई हक रखता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो करप्शन की एक अजब कहानी है जो सुनाएंगे कि मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में क्या कुछ होता रहा। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे।